स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो वैदिक पीरियड के जो लिटरेचर का जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका ये अगला पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग अगला जो इसके पहले के हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये 16 से 30 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है वीएन सिंह क्लासेज, इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करें, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीएन सिंह क्लासेस प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो हमारा जो वीडियो है उसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द उपवेद ऑफ द यजुर्वेद। ठीक है, तो ऑप्शन है आयुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है, ऑप्शन है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आंसर है आपका धनुर्वेद। ठीक है, देखिए जो चारों वेद थे, चारों वेद के आपके अलग अलग सबके उपवेद बने हुए हैं, उपवेद थे। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आपका ठीक है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद आपको पता होगा कि ये तीसरा वेद था। ठीक है, इसे कर्मकांडी वेद भी कहते थे। कल वाले सेशन में हमने ये सब बताया था, इसे कर्मकांडी वेद भी कहते थे। ठीक है, धनुर्वेद जो था, धनुर्वेद जो ये था, ये युद्ध से संबंधित था, युद्ध से रिलेटेड था ये वेद, उपवेद सॉरी। ठीक है, ये युद्ध से रिलेटेड ये उपवेद था। और यजुर्वेद का जो मतलब तो ये कर्मकांडी वेद था। ठीक है, सेक्रीफाइशियल चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, और ये जो था ये इसमें शॉर्ट मैजिक भी जो इसमें था, ये छोटे छोटे मैजिक भी इसमें लिखे हुए थे, जिसे जो यज्ञ के समय जो साधु होते थे, जो लोग यज्ञ करवाते थे, वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म टू वॉर्ड ऑफ इज द एविल स्पिरिट एंड डिजीज। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर है आपका अथर्ववेद। देखिए ये सबसे लास्ट वेद था, ये चौथा वेद था, और इसमें मैजिक स्पेल्स और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। ठीक है, और अथर्ववेद जो है इसमें ये टोटल 20 अध्याय यानी कि 20 चैप्टर में से डिवाइड किया गया था। 731 इसमें टोटल सूक्त हैं, और 6000 इसमें मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं। ठीक है, इसमें आपका वशीकरण, मरण, भूत प्रेतों, इन सब से रिलेटेड इसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये जो एक 731 सूक्त है, कहीं कहीं ये 711 भी लिखा रहता है। ठीक है, हम जो आपको रेफरेंस दे रहे हैं वो है, लेखक हैं एस.के. पांडे का, इन्होंने 731 बताया है, और जो बुक्स हैं उसमें किसी में 711 दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कांड्स और बुक। तो ये अभी इसके पहले हमने बताया था, ये हैं टोटल आपके 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये है आपका अथर्ववेद। देखिए क्या है कि जो हमारे वेद थे, उन वेदों को समझने के लिए 4 प्रकार के जो संकलन और 4 प्रकार के बुक्स होते थे, 4 प्रकार से लिखा जाता था। इसमें एक था आपका ब्राह्मण था, संहिता था, अथर्ववेद अरण्यक था, और एक आपका उपनिषद था। तो ये जो ब्राह्मण जो होता था, ये पद्य भाग होता था। किसी भी वेद को समझने के लिए उसके पद्य भाग में ब्राह्मण जो लिखा जाता था उसे ब्राह्मण कहते थे। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपद उसका नाम है, और ये जो अथर्ववेद है उसका एकमात्र एक ही ब्राह्मण है। ठीक है, एकमात्र ये ब्राह्मण है गोपद, और इसका कोई अरण्यक नहीं है, याद रखिएगा, इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। इसके अलावा तीनों जो आपके वेद हैं, तीनों वेद के अरण्यक, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद सबके हैं। ठीक है, इसका सिर्फ अरण्यक नहीं है, और एकमात्र इसका ब्राह्मण है, वो है आपका गोपद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द शतपथ ब्राह्मण इज अटैच टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर है आपका यजुर्वेद। ठीक है, इसके पहले हमने बताया यजुर्वेद जो था वो तीसरा वेद था और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शतपथ जो है ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का शतपथ जो है वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। जितने भी वेद हैं, जितने भी वेदों के जितने भी ब्राह्मण लिखे गए हैं उनमें में सबसे बड़ा अगर ब्राह्मण ग्रंथ है तो ये यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण रिकमेंड्स 100 सेक्रेड पाथ। तो ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, कत्थक ब्राह्मण या नन ऑफ द एबव। तो आंसर है आपका शतपथ ब्राह्मण ए। ठीक है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने शतपथ ब्राह्मण को डिस्क्राइब किया था। शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ये सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ है ये ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फॉरेस्ट बुक। इसमें से किसको जंगल बुक कहा जाता है? ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांता। आंसर है आपका अरण्यक। देखिए अरण्यक जो होता है इसका मतलब होता है वन पुस्तक, और ये वनों में लिखा जाता है। जो भी साधु संत होते थे, जो भी साधु होते थे, अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए, शिष्यों को चीज़ें समझाने के लिए इसे जंगलों में लिखा करते थे इस बुक्स को, इसीलिए इसे अरण्यक कहा गया। ठीक है, वन पुस्तक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण। अरण्यक, उपनिषद, वेदांता, वेदांग। आंसर है आपके अरण्यक। ठीक है, जिसे फॉरेस्ट बुक या जंगल बुक कहते थे, फॉरेस्ट बुक या जंगल बुक कहते थे। ठीक, तो आगे चलने से पहले प्लीज़ हमारा जो चैनल है BN सिंह क्लासेज, इसे आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग पूरा हिस्ट्री कवर करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसे आपका लेखपाल हो गया, अभी रिसेंटली PET का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपका वैदिक पीरियड है उससे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हिस्ट्री से क्वेश्चन थे और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन थे और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थे। तो ये तीनों चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका हाउ मैनी उपनिषद आर देयर। तो टोटल जो उपनिषद हैं वो कितने हैं? 100, 104, 106 और 108। आंसर है 108। 108 टोटल उपनिषद हैं। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को सामने बैठा के सिखाता है, सामने बैठा कर सिखाता है, तो उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद मतलब गुरु के सामने साक्षात सामने बैठ के सीखना। और टोटल जो आपके उपनिषद हैं वो हैं 108, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है, मेन जो है वो 10 को माना गया है। और वो 10 हैं आपके इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्य और ऐतरेय और तैत्तरीय। इसमें लास्ट के जो आपके जो ऐतरेय और तैत्तरीय हैं, ऐतरेय और तैत्तरीय, ऐतरेय और तैत्तरीय, ये दोनों जो हैं ये ऋग्वेद के उपनिषद हैं, ऋग्वेद के उपनिषद हैं। ठीक है, तो टोटल 10 इम्पॉर्टेंट है और टोटल जो अगर उपनिषद की संख्या पूछे तो वो है आपका 108। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फ्रेज सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, काठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका सी, मांडुक्य उपनिषद। ये तो क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा है, तो बहुत लोगों को आता है, तो इसमें अब ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि जो मांडुक्य उपनिषद है वो किस वेद का उपनिषद है, क्योंकि ये उपनिषद अभी पता है, हमने बता चुका है कि हर जितने भी वेद थे, सभी वेद को समझने के लिए इसके 4 ग्रंथ होते थे, जिसमें आपका ब्राह्मण होता है और आपका उपनिषद है, अरण्यक है, संहिता है। तो उसी तरह जो मुंडकोपनिषद है ये जो है आपका ये अथर्ववेद का पार्ट है, अथर्ववेद का ये उपनिषद है। ठीक है, अथर्ववेद का ये उपनिषद है
और ये अगर हम लोग देखें तो ये अब तक जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं उनमें से सबसे छोटा उपनिषद है। ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद ये है आपका मुंडको उपनिषद, ठीक है। और ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मैरिज ऑफ अ मैन इन हिज ओन वर्ण और बेलो हिज वर्ण इज विच टाइप ऑफ मैरिज एज मेंशन्ड इन छांदोग्य उपनिषद। देखिए दो तरह के शादी की बात हुई है, एक है आपका अनुलोम, एक है विलोम। तो ये जो शादी है जिसमें आपका जो हाई वर्ण का है, जो उच्च वर्ण का है, वो अपने से लो वर्ण में अगर शादी करता है तो वो कौन सी शादी कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी अनुलोम शादी, ठीक है। प्रतिलोम में जो हाई क्लास है, मतलब अगर जो आदमी होगा वो हाई क्लास का होगा, मतलब उच्च वर्ण का होगा, और जो महिला होगी वो लो वर्ण की होगी, ठीक है। अब इसका प्रतिलोम अगर हम लोग बात करें तो प्रतिलोम इसी का उल्टा हो जाएगा। जो महिला होगी, जो वुमेन होगी वो हाई क्लास की होगी, और जो मैन होगा वो लो क्लास का होगा, ठीक है, लो कैटेगरी का होगा। अभी रिसेंटली जो है वो हाई कैटेगरी लो कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ऐसा जो वेद में लिखा गया है, यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो हमारे वेद पुराण इन सब चीज़ों में जो लिख दिया गया है उसको हमें सिर्फ पढ़ना है। आज के समय में अगर हम लोग किसी भी क्लास, कास्ट या इन सब की बात करते हैं तो वो 21वीं सेंचुरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदास? अरण्यक, उपनिषद, वेदांता एंड वेदांग। आंसर है आपका वेदांत, ठीक है। इसका मतलब होता है एंड ऑफ द वेदास। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द लिम्स ऑफ द वेदास? वेदास के जो अंग हैं या वेदा के जो शाखा हैं वो कौन से हैं? तो देखिए वेदांग जो है ये वैदिकोत्तर ग्रंथ हैं, मतलब वैदिक पीरियड के बाद इन्हें लिखा गया था। और अगर हम लोग वेदांग की बात करें तो वेदांग जो होते हैं, वेदास के जो लिम्स हैं, इनको आंसर अभी हमने नहीं बताया, तो आंसर इसका है वेदांग। आंसर है आपका सी, वेदांग, ठीक है। जो वेदांग है ये वैदिकोत्तर ग्रंथ हैं, वैदिक पीरियड के बाद इन्हें लिखा गया था। और जो वेदांग है, वेदांग का मतलब होता है, वेदांग जो है ये लिखा गया था इसको क्या बोलते हैं, हाँ, वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखा गया था। और जो है टोटल 6 वेद हैं इसके, जो हम लोग बात करें सूत्र की, यानी कि तो वो टोटल 6 हैं आपके। शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुवत, छंद तथा ज्योतिष, ठीक है। ये आपके 6 वेदांग हैं, 6 उसके सूत्र हैं वेदांग के। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी सूत्र आर देयर? 4, 6, 8, 10 आंसर है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था 6। कौन कौन से? फिर से सुन लीजिए, शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुवत, छंद तथा ज्योतिष, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कल्प सूत्र इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? 3, 4, 5 एंड 6। देखिए इसके पहले हम लोग जो वेदांग बता रहे थे, तो वेदों को समझने के लिए जो वेदांग लिखा गया था उसको 6 सूत्र में बांटा गया था। उसी में से एक था आपका कल्प सूत्र, तो ये कल्प सूत्र जो है वो वेदांग के 6 सूत्र हैं। उन्हीं 6 सूत्रों में से एक है आपका कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र को बांटा गया है 3 पार्ट में। वो है आपका कल्प सूत्र जो है वो कल्प सूत्र है वो 3 पार्ट में है। एक है आपका कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जल्दी क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स, एंड प्लीज़ हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें। जय हिंद,